नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज हम लोग चर्चा करेंगे 120 दिन के चैलेंज के बारे में। अगर आपका सपना उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने के लिए है तो इस चैलेंज को ले लीजिएगा। खुद के लिए चैलेंज रहेगा और हमारे लिए भी चैलेंज रहेगा। चैलेंज के पूरा होते ही मैं इस बात की गारंटी लेने को तैयार हूं कि अगर आप पूरी तरह कंप्लीट 120 दिन फॉर्म दे देते हैं तो 120 दिन बाद आप लेखपाल बन के ही निकलेंगे। लेखपाल के सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं छूटेगा जो आपका ना कवर किया हो। साथ ही साथ लेखपाल की पूरी तैयारी हो जाएगी। कैसे होगी? क्योंकि बेटा इसके लिए 120 दिन को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक 70 दिन, 50 दिन। स्टार्टिंग के 70 दिनों में डिटेल क्लासेस, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे। लास्ट के 50 दिन में सिर्फ एरर सॉल्यूशन मेथड रहेगा। ये ईएसएम क्या है इसके बारे में भी यहां चर्चा करेंगे, क्योंकि यही 50 दिन में वो सीओटी देता, वो चैलेंज देता है कि आपको लेखपाल बना के रहेगा। लेखपाल के बीच में जितने भी रोड़े रहेंगे ये ईएसएम में कवर हो जाएंगे। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या होगा उसको देखने से पहले एक छोटी सी हिंट देख लेते हैं कि क्या क्या अभी तक चलता रहा। अभी तक 16 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया गया था कि 29 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर पदों के लेकर संख्या में कुछ चेंजेस हुए। पदों की संख्या का कुल पद 7,994 ही रहे। केवल पदों में जो कैटेगरी वाइज थे उसमें पदों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन फॉर्म डेट सेम 29 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई और एक महीने का समय दिया गया 28 जनवरी तक। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 15 जनवरी से पहले सभी लोग फॉर्म भर लीजिएगा। जिसके डॉक्यूमेंट से लेके या कोई मन में डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसकी एग्जाम डेट कब तक होगी उसके बारे में, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में कैलकुलेशन करें तो मई जून के मंथ में बताया गया था कि मई या जून के महीने में आपका एग्जाम डेट आएगी। फिर भी हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने तक कवर करने में लास्ट अप्रैल लेके चलते हैं। हमारे पास 120 दिन बचते हैं। 120 दिन कैसे? 1 जनवरी के हो गए, फरवरी हो गया, मार्च का महीना हो गया और अप्रैल का हो गया। ये 4 महीने मिला दो कि आपके पास हो जाएंगे टोटल 120 दिन। अब 120 दिनों को हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दो भागों में क्यों? एक भाग में रहेगा 70 दिन जहां पे हम लोग कोर्स को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने शायद ही अभी ज्यादा पढ़ा हो। वैसे आप सभी लोग पेट को क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मैं इतना तो मानता हूं कि आप लोगों को सिलेबस का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पता है। केवल और केवल अब आपके पास चैलेंज की दिक्कत है कि आप चैलेंज कैसे पूरा करेंगे और चैलेंज तक पहुंचेंगे। 70 दिनों के बाद दूसरा टारगेट रहेगा 50 दिनों को। 50 दिनों में ये ईएसएम रहेगा जो आपकी गलतियों एरर सॉल्यूशन मेथड में तैयार होता है। अब ये 50 दिनों 70 दिनों करने से पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो बेटा इसके सिलेबस में कुल 12 सब्जेक्ट हैं। बेटा कितने? 12 सब्जेक्ट्स है। और ये 12 सब्जेक्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेटा ध्यान रखना है कि यही 12 सब्जेक्ट आप लोगों को सिलेक्शन दिला के रहेंगे। सिलेक्शन के क्रम में 12 सब्जेक्ट कैसे? इतिहास हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, भूगोल हो गई, भारत और विश्व का, भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, ग्राम समाज हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की घटनाएं हो गई, पर्यावरण हो गया, डीआई हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, यूपीजी के। कहने के लिए तो किसी से 5, किसी से 6 या 5 और 10 नंबर ही आ रहे, पर हर एक टॉपिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, पूरा भूगोल पढ़ना पड़ेगा, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा ग्राम समाज, मतलब पढ़ना सब कुछ पड़ेगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। अब 5 सब्जेक्ट मतलब 5 नंबर्स के लिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। 12 सब्जेक्ट है। 12 सब्जेक्ट के लिए 120 दिन बहुत कम होते हैं। ध्यान से देखा जाए तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना होगा इस हिसाब से। लेकिन 120 दिन को हम लोग टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टॉपिक सब टॉपिक में इस तरह से करके कवर करेंगे। अब देखो स्टार्टिंग के 70 दिनों में क्या होगा ये बेटा ध्यान रखना। ये 70 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि 70 दिन हम लोगों ने जो अभी टारगेट किए वो टारगेट किए हैं कि जो आपके लिए होली आएगी, होली से पहले आप लोगों को 70 दिन में ये कोर्स कवर कराना है। इसमें क्या रहेगा? यहां पे हम लोग डिटेल टॉपिक्स कवर करेंगे। मॉर्निंग के समय आपके डिटेल टॉपिक्स होंगे और शाम के समय उसके हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। मॉर्निंग में आपने जैसे आज के दिन टॉपिक पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया और आराम शाह आप लोगों ने पढ़ा, और शाम के समय कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम से आगे 50 क्वेश्चन लगा लिए। तो ये टॉपिक्स तो आपका तैयार हो गया। अगले दिन जैसे आप इल्तुतमिश पढ़ेंगे और रजिया सुल्तान पढ़ेंगे, फिर आप 50 क्वेश्चन लगा लेंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे स्टार्टिंग के 70 दिन। और इन 70 दिनों में केवल और केवल नोट्स बनाने। आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने नोट्स खुद बनाएं। मेरे नोट्स से मत लिखिएगा, मैं अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसा नहीं है। हर क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाया करेंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके नोट्स आपके काम देंगे। अब जैसे ही 70 दिन पूरे होते हैं, ये 70 दिन पूरे होते ही आप लोगों की होली हो जाएगी और होली में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। 2 दिन की छुट्टी के बाद आप लोग वापस आएंगे और फिर स्टार्ट होगा हमारा एरर सोल्यूशन मेथड, जो मेन सिलेक्शन दिलाने के लिए वो होगी 9 मार्च, दिन रहेगा सोमवार।
9 मार्च को आप लोगों को एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड करा जाएगा। यहां से बेटा ध्यान से देखना और समझना कि आपके 120 दिन के टारगेट में क्या है। ये आपका रहेगा पहला टेस्ट पेपर, फर्स्ट टेस्ट पेपर, और ये टेस्ट पेपर सेम उसी पैटर्न पर रहेगा, उसी तरह से रहेगा जैसे आपके एग्जाम में आ रहा है। ये एग्जाम ओरिएंटेड पेपर रहेंगे। इस पेपर को देने के बाद आप लोगों के पास सुबह 9 बजे से लेके शाम 9 बजे तक केवल 12 घंटे का समय होगा। 12 घंटे के अंदर आपको ये पेपर सबमिट करना है, और केवल जैसे एग्जाम में होगा 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने मार्क्स आएंगे। अब मैं मान के रखता हूं, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। इस एग्जांपल का नाम है सोहन लाल, और सोहन लाल के एग्जाम में केवल 40 मार्क्स आए, मान लेते हैं। तो 40 मार्क्स आने का मतलब क्या, देखो एक सोहन लाल भी मान लेते हैं, एक मोहन जी को मान लेते हैं, एक गरिमा जी को मान लेते हैं। जो सोहन जी थे इनके 40 मार्क्स आए, मोहन जी के 60 मार्क्स आए, गरिमा जी 80 मार्क्स लेके आई। अब लोग अलग अलग हैं, पर ये हमारे ऐप के बेस में, डेटाबेस में हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि सोहन जी अगर 40 मार्क्स लेके आए तो ये चीज सही है कि इनके 60 क्वेश्चन गलत हुए थे। अगर ये 60 मार्क्स लेके आए तो इनके 40 क्वेश्चन गलत होंगे। ये 80 मार्क्स लेके आए तो इनके 20 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। जिसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, नेक्स्ट डे ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिनों में उनके पास ऐप्स की मदद से ही डिटेल क्लासेस पहुंच जाएंगी। जो टॉपिक उनके गलत हुए थे, जो भी टॉपिक्स उनके गलत हुए थे, इसकी पूरी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाएगी, और आप लोगों को हर एक क्वेश्चंस को टैग करके बताया जाएगा कि बेटा देखो सोहन जी आपके जो 60 क्वेश्चन गलत है, ये 60 क्वेश्चन किन किन टॉपिक से गलत है, क्या क्या आपकी गलतियां हो रही। अब सोहन जी को क्या करना है, सोहन जी ट्यूसडे और वेडनेसडे में ये 60 क्लासेस देखेंगे। मोहन जी क्या, मोहन जी इन 40 क्लास को देखेंगे, गरिमा जी इन 20 क्लासेस को देखेंगे। और जैसे ये 2 दिन खत्म होते हैं वेडनेसडे के बाद, गुरुवार के दिन फिर से आप लोगों को दूसरा टेस्ट मिल जाएगा। जब आपको सेकंड टेस्ट मिलेगा, आप बताओ सेकंड टेस्ट में क्या होगा। इस टेस्ट पेपर में जैसे सोहन जी के 40 क्वेश्चन तो पहले सही हुए थे, इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और ये जो 60 क्वेश्चन के इन्होंने अपने नोट्स बनाए जो इनके गलत हुए थे, इसमें से भी तो कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं कि इनके 40 की जगह 42 मार्क्स आ गए, 2 ही मार्क्स बढ़े थे। जो मोहन जी थे इन्होंने भी तैयार किए होंगे, इनको जो 40 टॉपिक पढ़ने को दिए गए थे, ये 40 टॉपिक्स में से इन्होंने पढ़े होंगे, कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे, क्योंकि नालायकी तो करोगे, ये बात तो सही है। फिर भी कुछ टॉपिक्स देखोगे तो मोहन जी को भी 60 से लेके 65 मार्क्स तक के बढ़ते हो गई। गरिमा जी जो बाद के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, इनके 20 टॉपिक गलत थे, तो ये पढ़ने में और अच्छी होंगी, तो इन्होंने 80 की जगह अपने मार्क्स ले आए होंगे 85। अब 2 दिनों में, नेक्स्ट 2 दिनों में क्या होगा, 42 के बाद जैसे ही हमें पता चलता है कि इन्होंने केवल 42 क्वेश्चन सही हुए हैं, इनके पास फिर से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर देखो आपके वर्तमान समय में 42 8 50 58 टॉपिक गलत हो रहे, ये टॉपिक्स की क्लासेस ये इनको आप ले लीजिए। इनके पास तो नोटिस पहुंच जाएगा कि मोहन जी आपके 35 क्वेश्चन गलत हुए, ये 35 टॉपिक्स ही हैं, इन टॉपिक्स की क्लास ले लीजिए। इनके पास नोटिस पहुंच जाएगा कि ये 15 क्वेश्चन गलत हुए, 15 क्वेश्चन की क्लास ले लीजिए। ये लोग अब फिर क्लास लेंगे। संडे के दिन इन लोगों के लिए बेटा सुपर रिवीजन होगा। सुपर रिवीजन क्या, ये जो टॉपिक्स गलत हुए थे, ये सारे गलत हुए टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और सारे गलत टॉपिक्स को आपने अच्छे से रिवीजन करना है। जैसे ही आप सेकेंड वीक में आएंगे हमारे पास 16 मार्च दिन सोमवार, और आप अपना थर्ड टेस्ट देंगे। इस थर्ड टेस्ट को देते ही आपके पास एकदम जादू हो जाएगा। जादू क्या होगा, जैसे पहले सोहन जी थे जिनके अभी 42 मार्क्स आए थे, अब वो यहां पे पढ़ने के ज्यादा समय मिल जाएगा, अपने गलत गलत टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे, तो 42 से इतना तो श्योर है कि इनके मार्क्स कम से कम 45 या 46 के आसपास हो जाएंगे। मान लेते हैं कि इनके मार्क्स 45 हो गए। मोहन जी ये थे जिनके मार्क्स अभी तक कितने चल रहे थे, अभी तक इनके पास मार्क्स की कुछ कमी चल रही थी, 65 आ रहे थे, ये बेटा 70 तक आ जाएंगे। वहीं गरिमा जी जो है, गरिमा जी 90 मार्क्स के आसपास पहुंच चुकी होंगी, या 88 मार्क्स, क्योंकि लास्ट में मार्क्स को बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बेटा जो 2 दिन बचेंगे, बुधवार और गुरुवार, इस दिन बेटा फिर से मंगलवार और बुधवार, इन दोनों दिन फिर से सोहन जी को बताया जाएगा कि आपके 55 टॉपिक गलत थे, इनके 30 टॉपिक गलत थे, और इनके 12 टॉपिक गलत थे। इन लोगों को उन्हीं टॉपिक्स की क्लास दी जाएगी, उसी टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, और उसी टॉपिक्स के बारे में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी 60 65। अब जब ये लोग अपने गलत टॉपिक्स, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे आप हर बार अपने गलत टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। आपके जो टॉपिक्स गलत हुए आप उनको पढ़ रहे हैं, अर्थात आप अपने एरर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे आप एरर्स पे काम करते हैं, दिन गुरुवार आता है, आप चौथा टेस्ट देते हैं, 4 टेस्ट देते ही सोहन जी के मार्क्स 45 से कुछ तो बढ़ जाएंगे, 50 तक आ जाएंगे, इनके मार्क्स 70 तक हो जाएंगे, इनके मार्क्स बेटा 88 से मान लेते हैं, फिर 90 के आसपास आ जाएंगे। ऐसे 2 दिन, फिर जो गलतियां हुई, आपकी जितनी भी गलतियां हो रही, जो आप एरर कर रहे हैं, आपकी एरर्स पे क्लासेस ली जाएंगी। देखो हमारा मकसद आपको केवल टॉपिक्स रटाना नहीं है, हमारा मकसद आपकी गलतियों को पहचानना, आपकी हुई गलतियों को आइडेंटिफाई करना, और उन गलतियों पे क्लास लेने का है। संडे के दिन फिर आप सुपर रिवीजन करेंगे। फिर जब आप आएंगे थर्ड वीक में,
अब सोहन जी भी 60 के आसपास पहुंच चुके होंगे, मोहन जी भी 75 के आसपास होंगे, और गरिमा जी तो 90 की प्लस के आसपास चल रही होंगी। फिर बेटा जो क्वेश्चन गलत हो रहे, फिर से आपकी गलतियों पे काम होगा, आपकी एरर्स को सॉल्व किया जाएगा। एरर को सॉल्व करने के लिए इसका नाम रखा गया एरर सोल्यूशन मेथड। और जैसे भी आप पढ़े, आपके अगर हर एक मास में हर एक क्वेश्चन, देखो बेटा 50 दिन को डिस्ट्रीब्यूट करो तो 4 सप्ताह होते हैं, 7 चौको 28, और 4 में 8 क्लासेस होती है। अगर एक एक क्लास में आपके 5-5 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं तो कम से कम 40 मार्क्स तो आपके हर हाल में बढ़ जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी से नॉन सेलेक्टिव से सिलेक्टिव मेंबर्स बना देगा। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको इस मेथड को समझना पड़ेगा, आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आपकी गलतियां कहां पे हो रही। जैसे आप गलतियों को सही करके अपना तैयारी करेंगे वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के इस क्रम में ये आपको क्लासेस मिलेंगे क्या, लेखपाल की ये सभी क्लासेस को हम लोगों ने बेटा भूमि बैच में एनरोल करके रखा हुआ है। अब बेटा भूमि बैच में अगर आज आप जुड़ जाते हैं, आज है बेटा 31 तारीख लास्ट डेट है, इस दिन बेटा आपकी फीस रहेगी 99 रुपीज। कोड बेटा यूज कर लेना, बड़ी कोड। अगर इसके बाद 1 तारीख से इसकी फीस बेटा बढ़ा दी जाएगी, 299 ही फीस रहेगी। और फिर आप लोग मत कहिएगा। लेकिन हाँ एक चीज और है, जैसे ही नया साल आ रहा, नया साल में हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका रहेगा मिशन 60,000 जीके जीएस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस का सेशन, इन क्वेश्चन के एक्सेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरे तरफ से एक न्यू ईयर गिफ्ट की तरह रहेगा। तो बेटा मिलते हैं लेखपाल के भूमि बैच में। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको भूमि बैच से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे बात ये नहीं, आप चाहे तो खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, खुद से भी एरर सोल्यूशन मेथड के बारे में पढ़ सकते हैं, आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ये है कि इस चीज के लिए हमने एक एप्लीकेशन, एक प्लेटफॉर्म को बना रखा है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है बेटा द एग्जाम्स बडी। आपको मिलेगा कहां पे, आप एप्लीकेशंस को सर्च करिएगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर को सर्च करने के बाद वहां पे देखिए द एग्जाम बडी, आपको डाउनलोड मिल जाएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक लगा होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर बेटा पेड क्लासेस में लगा होगा भूमि बैच, भूमि बैच से ज्वाइन हो जाइएगा। भूमि बैच में आपको क्लासेस देखो, स्टार्टिंग के 70 दिन जो क्लास रहेगी ये केवल डिटेल क्लासेस और एमसीक्यूज रहेगी। सुबह डिटेल क्लास दो, शाम को एमसीक्यू लगाओ, डिटेल क्लास दो, एमसीक्यू लगाओ, डिटेल क्लास दो, एमसीक्यू लगाओ। लेकिन जैसे ही लास्ट के 50 दिन बचेंगे, इन 50 दिनों में ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा एरर सोल्यूशन मेथड पे, जो आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा। आपकी सारी एरर्स, आपकी सारी गलतियों पे काम करेगा, और जहां से आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी वैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के इस रथ में जल्दी से सवार हो जाइए, और मिलते हैं भूमि बैच में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर हो सके, ऐसा लगता है कि ये दोस्तों की मदद कर सकता है, तो इसको दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।